नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय कक्षा 5 का 6वां पाठ जासूस जमील एक कहानी है जिसको पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं चंदन यादव। ठीक है, यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं, दो दोस्त हैं। एक का नाम है जमील और दूसरे का नाम है नंदू। जमील की एक बकरी है जिसका नाम है कल्लो। कहानी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, भले ही देखी जा रही चीज़ पत्थर हो या इंसान। तो जमील जो था जासूस किस्म का लड़का था। वह किसी के ऊपर भी शक करता था और शरीर सीधा न करके, नज़रों को तिरछा करके किसी भी चीज़ को शक की नज़र से देखता था, चाहे वह पत्थर हो या इंसान हो। ठीक है। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आँखें देखने को असरदार बनाती थीं। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता था। जमील के बाल जो थे हमेशा बिखरे रहते थे और उसकी बड़ी बड़ी जो आँखें थीं किसी भी चीज़ को देखने में असरदार बनाती थीं। उसकी जो पतलून थी ढीली थी और वह कमर से नीचे सरकती थी। वो क्या करता था, उसको झटका दे करके बार बार ऊपर को खिसकाता रहता था। जमील के जासूसी कारनामों को नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। जमील का जासूसी जो कारनामा था उसकी वजह क्या थी? उसकी बकरी कल्लो थी। ठीक है। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। जमील की जो बकरी थी वह 2-3 सप्ताह से क्या करती थी? कम दूध देती थी। तो जमील को शक होता था कि कोई चोरी से उसकी बकरी कल्लो का दूध जो है निकाल लेता था। लेकिन जमील का शक भी किसके ऊपर जाता था? जो उसका दोस्त नंदू था। ठीक है, उसी के ऊपर उसका शक जाता था। नंदू जमील का हम उम्र और पड़ोसी था। नंदू कौन था? जमील का पड़ोसी था और उसके ही उम्र का था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। शक का कारण क्या था? कि जो नंदू था पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। जमील को यह लग रहा था कि बकरी का दूध पी करके ही नंदू तंदुरुस्त हुआ है। ठीक है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब जमील को तो शक था कि हमारी जो बकरी कल्लो है इसका दूध नंदू पी जाता है
और उसी के कारण वह नंदू को शक की नज़र से देखता था। लेकिन नंदू के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। नंदू के ऊपर उसका असर इसलिए नहीं पड़ता था कि उसको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसीलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। फिर जमील ने सोचा कि चलो नंदू का पीछा करते हैं। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। ठीक है, फिर जमील ने बकरियों पर नज़र रखने का फैसला किया। जब जमील ने नंदू के ऊपर नज़र रखा और कुछ नहीं हुआ, तो अब जमील ने क्या सोचा? जमील ने यह सोचा कि अब हमें अपनी बकरियों के ऊपर ही नज़र रखना पड़ेगा। इसीलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जो थे बकरी चराते थे, और जब वो अपनी बकरियों को चराने के लिए लेकर के निकले तो जमील भी उनके पीछे पीछे हो लिया, यानी कि उनके पीछे पीछे चल दिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। जब जमील के अब्बू जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए तो जमील ने क्या किया? पास ही में आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा, यानी देख रेख करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। जमील को प्यास लगी। दोपहर हो गई थी और जो उसके अब्बू थे वो कपड़े की पोटली में खाना ले गए थे। दोपहर हो गई, वो अपना खाना निकाले और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी। जब जमील ने अब्बू को खाते हुए देखा तो उसको भी भूख सताने लग गई, यानी उसको भी भूख लग गई। पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। लेकिन अब जमील करे तो क्या करे? जासूसी जो कर रहा था, खाने भी कैसे जाए? ठीक है, खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। जमील के अब्बू जो थे खाना खाए और पेड़ की छांव में अपना अंगोछा बिछाए और सो गए। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज़ सो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। जमील सोचा कि ओ यही बात है, अब्बू रोज़ खाना खाते हैं और सो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर नंदू जो है बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। वो सोचा कि अब नंदू जो है बकरी का दूध निकालने के लिए हाथ में लोटा लेकर के आता ही होगा। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतज़ार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लू के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लू अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। क्या हुआ? जमील तो बेसब्री से नंदू का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इसी बीच जो पीपल का पेड़ था उसके ऊपर से 4-5 बंदर के बच्चे उतरे और बकरियों के साथ उछल कूद करने लगे, क्योंकि वो तो रोज़ का उनका काम था। वो बकरियों से घुल मिल गए थे
और बकरियां भी उनसे घुल मिल गई थी। एक बच्चा बंदर का जमील की जो बकरी कल्लो थी उसका दूध पीने लगा। ठीक है। और जब वो दूध पीने लगा तो बकरी चुपचाप खड़ी थी। जमील ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और जब जमील ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह सोच रहा था कि जो उसकी बकरी कल्लो है उसका दूध नंदू निकाल के पी जाता है। लेकिन यहाँ तो ठीक उसके उल्टा था कि बंदर का बच्चा उसकी बकरी का दूध पी रहा था। ठीक है। इसीलिए जमील जो है आश्चर्य में पड़ गया कि मैं सोच क्या रहा था और ये हो क्या रहा है। अच्छा, तो ये मामला है। दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। लेकिन फिर भी जमील के शक की सुई हटी नहीं। वो देख तो लिया कि बंदर के बच्चे बकरी का दूध पी जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको ये शक हुआ कि अब ये पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चों को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया है। ठीक है। तो इतना भी शक करना अच्छा नहीं होता है। जमील बहुत ज़्यादा शक करता था। ठीक है। थैंक यू बच्चों।